जीत माँ की होगी, मुझे इंसाफ मिलेगा अपनी आला दुनिया से। जस्टिस अली बकर नकवी का मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने एक माँ के लिए आवाज़ उठाई है। अल्लाह ताला उन्हें हमेशा ज़िंदगी दे और सेहत कामला में रखे। मैं मरते दम तक उनका शुक्रिया अदा करूँगी और हमेशा उनके लिए दुआ गो रहूँगी। दूसरे जो ये इन्होंने बताया है सियालकोट का, आप देख लें, अगर चीज़ जैसे पाकिस्तान मुझे बुलाएं तो मैं खुद हाजिर होकर बताऊंगी कौन लोग हैं जो मेरे आगे भी मेरे बेटे को उठाया गया था और अब भी जो उमर डार को उठाया गया। अच्छा माजी बताइएगा, आरओ ऑफिस के बारे में बात हो रही थी, कौन है जिन्होंने आपके कागजात नामजदगी जो है वो छीन रहे हैं, जो आपको इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे? मैं तो लाहौर थी बेटा, उन पर तशद्दुद भी हुआ है, पुलिस है और कौन हो सकता है। दूसरे जो मेरे सियालकोट के वकला बेटे जिन पर तशद्दुद हुआ और मेरे तक पेपर पहुंचे, मैं उन बेटों का शुक्रिया अदा करती हूँ। उन भाइयों बेटों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ जो लाहौर में मेरे वकील, मेरे बेटे मेरे लिए जंग लड़े हैं। मैं उनके भी लिए दुआ करूँ, अल्लाह उन्हें कामयाबी अता करे। बेटा, मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ, मुझे इंशाअल्लाह ताला उसी पर भरोसा है। आज भी मैं उसी ईमान पर खड़ी हूँ, जीत माँ की होगी, मुझे इंसाफ मिलेगा अपनी आला दुनिया से। और ना सिर्फ जैसा एक मिनट हो जाएगी अभी 1 घंटे में। इंशाअल्लाह पर बेटे भरोसा रखो। हम मुसलमान कौम है, हमारा अल्लाह पर भरोसा। ना सिर्फ अच्छा, उन्होंने ये पिटीशन उमर अलाउ डार की है। साहब की बेटी भी बात करेंगी। लाइव आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत मुतमईन हूँ और शुक्रगुजार हूँ और जस्टिस बाकिर अली नजफी की कि जिस तरह वो इस मुश्किल वक्त में मेरे बाबा का केस प्रोसीड कर रहे हैं। मगर दूसरी ही तरफ मैं ये अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ कि जो पंजाब पुलिस है वो मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। वो बार बार यही कहते हैं कि हमें नहीं पता वो किधर है, उन्हें कौन लेके गया है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि मुझे पता है उन्हें कौन लेके गया है। आए मैं चलती हूँ, मेरे साथ आप सारे मीडिया वाले चलें, हम DHA फेज 3 के कैफे लांतो चलते हैं, उनसे फुटेज मांगते हैं और वो हमें बताएंगे। उस फुटेज के अंदर साफ वो बोल रहे हैं उनके मैनेजर, ये एविडेंस हम ऑलरेडी प्रोवाइड भी कर चुके हैं कोर्ट को, कि उनको पुलिसमैन लेके गए हैं। ये ओपन एंड शट केस है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो मैं ये बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर जल्द अज जल्द और सलामती से मेरे बाबा बाजियाब नहीं हुए तो मैं खुद जो IG पंजाब उस्मान अनवर है, मिस्टर उस्मान अनवर, उनके अगेंस्ट FIR करवाऊंगी। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा कि जिस पुलिस को हमारा मुहाफिज होना चाहिए था वो हमें अगवा करने में मसरूफ है। बेटा, आप ये नहीं समझते कि साहब जो है वो सुसरवी का शिकार है? खुर्रम नसीब खोसा का केस आया, वो एक ही दिन में निपट गया। दूसरी तरफ आपके बाबा हैं, उनका अभी तक पता ही नहीं चल रहा और कोई CCTV फुटेज देने को तैयार ही नहीं है। तो ये गलत है कि वो CCTV फुटेज नहीं दे रहे, उनको देना चाहिए। वो इधर एविडेंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। एलांतो वालों को इस चीज़ पे आई प्रे कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दें और वो जल्द अज जल्द हमें वो फुटेज दे दें। लेकिन हमें ज़रूर होप है, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जल्द अज जल्द मेरे बाबा। लेकिन अबू सर और सलमान एविडेंस कोई डिलीट अगर करेगा तो हम उसमें भी FIR कराएंगे। मां जी की इंस्ट्रक्शन है, ये प्रोडक्शन होती है प्रोसेस ऑफ जस्टिस में। एविडेंस डिलीट करना भी एक जुर्म है, अगर कोई डिलीट भी करेगा तो हम उस पर भी FIR कराएंगे। ये मामला इधर ख़त्म नहीं होगा, ये लॉजिकल एंड पे जाएगा। इंशाल्लाह उमर डार साहब भी रिकवर होंगे और जो उनके अगवा में शामिल है उन पे FIR भी होंगी। जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, अगर किसी ने की है तो उन पे भी FIR होगी। फैमिली हार मानने वाली नहीं है, बहुत माशाल्लाह से ये इनकी बड़ी विल पावर स्ट्रांग है इस फैमिली की, और इनकी ख्वातीन बहुत बहादुर हैं। तो इंशाल्लाह ये मामला अपने लॉजिकल एंड पे जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है लापता अफराद का, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाए, वहाँ जाके क्यों नहीं बताते आपकी जस्टिस पाकिस्तान को? वो बुलाएंगे तो सब पता चल जाएगा। हमने आज दरख्वास्त दी थी जज साहब को। हमने 9 कैमरास जो थे, 9 कैमरा आइडेंटिफाई किए थे। उसमें कैफे लांतों का कैमरा है, बाकी इर्द गिर्द के 2 रेस्टोरेंट्स के कैमरे हैं और 4-5 जो घर हैं जो उस एरिया को कवर करते हैं जहां से उमर डार साहब को पुलिस अगवा करके लेके गई। उसकी CCTV फुटेज जो है, हमने दरख्वास्त की IG पंजाब को डायरेक्शन दी जाए कि फ्राइडे को 10 से लेके 12 बजे के दरमियान की फुटेज वो रिकवर करे और उसमें लोगों को आइडेंटिफाई करें जिन लोगों ने उस्मान डार साहब को अगवा किया है। तो वो हम जज साहब ने काइंड थे बड़े, उन्होंने वो दरख्वास्त अलाउ कर दी और साथ ही एक कमेटी बन गई
جس کو SSP آپریشن ہیڈ کریں گے اور ساتھ 2 SP ہیں. اب ان کا کام یہ ہے کہ اگلے 2-3 گھنٹے میں انہوں نے وہ ساری فوٹیج ریکور کرنی ہے اور لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون لوگ اس میں شامل تھے اور جج صاحب کو رپورٹ دینی ہے. اور ساتھ ہمارا ایک نمائندہ عمران ڈار جو ہے عثمان ڈار صاحب کے عمر ڈار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں, وہ بھی اس میں کمیٹی میں بیٹھیں گے ان کے ساتھ اور ان کو ہیلپ کریں گے ان میں آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے جن لوگوں نے ان کو اٹھایا ہے. تو ابھی یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ 2-3 گھنٹے میں انہوں نے رپورٹ دینی ہے ہائی کورٹ میں, اور جج صاحب واز ویری کائنڈ. انہوں نے کہا ہے یہ چیز برداشت نہیں ہوگی اس طرح لوگوں کو دن دہاڑے آپ اغوا کریں اور ان کا پھر ہمیں پتہ نہ ہو اور آپ منع کر دیں کہ ہمیں نہیں پتہ جی وہ کہاں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گا, پنجاب پولیس کی بدنیتی اس چیز سے بالکل ظاہر ہوتی ہے. کل ریحانہ ڈار صاحبہ اور ان کی فیملی کے جو ROs کے ریجیکشن آرڈرز تھے جو ہم نے پروکیور کرنے تھے اپیل فائل کرنے کے لیے, وہ بھی پنجاب پولیس کے کچھ لوگ آئے ہمارے وکلا سے کچہری کے اندر چھین کے لے گئے اور وکلا پہ تشدد بھی کیا. آج ڈسٹرکٹ بار سیالکوٹ نے اسی بیسس پہ اسٹرائک بھی اناؤنس کی ہے. یہ پوری پنجاب پولیس اس چیز میں انوالوڈ ہے کہ یہ فیملی جو ہے یہ الیکشن کنٹیسٹ نہ کرے اور ان کو ہر طریقے سے روکا جائے. لیکن میں اتنا ان کو بتا دوں, اپیل ہم پھر بھی فائل کر رہے ہیں RO کے آرڈر کے خلاف, اور یہ اپیل لگے گی اور یہ RO کا آرڈر سیٹ اسائڈ ہوگا اور ریحانہ ڈار صاحبہ اور ان کی جو فیملی ہے وہ الیکشن لڑیں گی اور الیکشن ایسا لڑے گی کہ سب کو پتہ لگ جائے گا اور جس لیڈ سے جیتیں گی وہ آپ سب دیکھیں گے. باقی یہ خود بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جسٹس علی باقر نقوی کا میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں. انہوں نے ایک ماں کے لیے آواز اٹھائی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ زندگی دے اور صحت کاملہ میں رکھے. میں مرتے دم تک ان کا شکریہ ادا کروں گی اور ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہوں. دوسرے جو یہ انہوں نے بتایا ہے سیالکوٹ کا, آپ دیکھ لیں اگر چیف جسٹس پاکستان مجھے بلائیں تو میں خود حاضر ہو کر بتاؤں گی کون لوگ ہیں جو میرے آگے بھی میرے بیٹے کو اٹھایا گیا تھا اور اب بھی جو عمر ڈار کو اٹھایا گیا. اچھا ماجد بھائی کا RO آفس کے بارے میں بات ہو رہی تھی, کون ہے جنہوں نے آپ کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ چھین رہے ہیں, جو آپ کو الیکشن نہیں لڑنے دے رہے؟ میں تو لاہور تھی بیٹا, ان پر تشدد بھی ہوا ہے. پولیس ہے اور کون ہو